बांकीपुर बिहार की वो विधानसभा सीट जहां इस बार लड़ाई सिर्फ एक उपचुनाव की नहीं है। ये चुनाव भाजपा के लिए अपनी सबसे मजबूत सीट बचाने की चुनौती भी है और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के लिए अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा भी। करीब 3 दशक से यह सीट भाजपा के कब्जे में रही है। नितिन नवीन के राज्यसभा पहुंचने के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। भाजपा ने इस बार नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है, जबकि राजद ने एक बार फिर पिछले चुनाव की रनर अप रेखा कुमारी पर भरोसा जताया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वो है प्रशांत किशोर। वजह साफ है, पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने वर्षों तक दूसरे नेताओं को चुनाव जिताने की रणनीति बनाई, लेकिन अब जनता उन्हें वोट देगी या नहीं, इसका फैसला बांकीपुर करेगा। ऐसे में लोगों की दिलचस्पी सिर्फ उनके भाषणों में नहीं बल्कि उनके चुनावी हलफनामे में भी है। आखिर प्रशांत किशोर कितने पढ़े लिखे हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है, करोड़ों रुपए कहां कहां लगाए हैं, उनके पास कितनी जमीन और कितने मकान हैं, उनकी पत्नी क्या करती हैं और क्या उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला भी दर्ज है। आइए उनके चुनावी एफिडेविट से इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले बात पढ़ाई की। अगर शिक्षा की बात करें तो प्रशांत किशोर इस चुनाव में लड़ने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे उम्मीदवारों में गिने जाएंगे। उन्होंने 1991 में बक्सर के एमपी हाई स्कूल से मैट्रिक पास की। इसके बाद 1993 में पटना साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए की पढ़ाई पूरी की। लेकिन उनकी पढ़ाई यहीं नहीं रुकी। उन्होंने हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से मास्टर ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट किया। यही नहीं, साल 2010 में फ्रांस की क्लोरेमा फेरा यूनिवर्सिटी से फ्रेंच भाषा का विशेष कोर्स भी किया। यानी बिहार के एक सरकारी स्कूल से शुरू हुई पढ़ाई उन्हें देश के प्रतिष्ठित संस्थानों और फिर विदेश तक ले गई। अब परिवार की बात। प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जानवी दास हैं। वे पेशे से डॉक्टर हैं और नई दिल्ली के अपोलो इंद्रप्रस्थ अस्पताल में सीनियर एडवाइज़र स्पेशल प्रोजेक्ट्स के तौर पर काम करती हैं। उनके एक नाबालिग बेटे का भी जिक्र हलफनामे में किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर प्रशांत किशोर कितने अमीर हैं? लेकिन उससे पहले दो शब्द समझ लीजिए। चुनावी हलफनामे में संपत्ति को दो हिस्सों में बताया जाता है। पहली होती है चल संपत्ति, यानी वो पैसा या सामान जिसे आसानी से बेचा या इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे बैंक में जमा पैसा, एफडी, शेयर, गहने, नगद, बीमा या दूसरी वित्तीय संपत्तियां। दूसरी होती है अचल संपत्ति, यानी जमीन, मकान, फ्लैट, प्लॉट या ऐसी संपत्ति जिसे उठाकर कहीं ले जाया नहीं जा सकता। अब हलफनामे के आंकड़े को देखिए। प्रशांत किशोर ने अपने नाम करीब 22 करोड़ 19 लाख की चल संपत्ति घोषित की है, यानी बैंक खातों में जमा पैसा, फिक्स डिपॉजिट, शेयर, बीमा और दूसरे निवेश मिलाकर। वहीं उनकी पत्नी के नाम करीब 89 करोड़ 51 लाख रुपए की चल संपत्ति दर्ज है, यानी दोनों की चल संपत्ति जोड़ दें तो यह आंकड़ा 111 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है। अब अचल संपत्ति की बात करें तो प्रशांत किशोर ने अपने नाम करीब 73 करोड़ 87 लाख रुपए की जमीन और मकानों की जानकारी दी है। उनके पत्नी के नाम करीब 12 करोड़ 42 लाख रुपए की अचल संपत्ति है, यानी परिवार की कुल अचल संपत्ति करीब 86 करोड़ रुपए से ज्यादा बैठती है। अगर चल और अचल दोनों संपत्ति को जोड़ दें तो प्रशांत किशोर और उनके परिवार की कुल घोषित संपत्ति करीब 197 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है, यानी इस चुनाव में वो सबसे संपन्न उम्मीदवारों में शामिल हैं। अब सवाल है कि आखिर ये पैसा कहां कहां लगाया गया है। हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर के बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए की फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी कर रखी है। शेयर बाजार में भी उनका बड़ा निवेश है। भारतीय एयरटेल और इंडियन ओवरसीज बैंक जैसी कंपनियों के शेयर उनके पास नाम दर्ज हैं। इसके अलावा जीवन बीमा योजनाओं में भी करोड़ों रुपए का निवेश दिखाया गया है, यानी उनका पैसा सिर्फ बैंक में नहीं रखा है बल्कि अलग अलग जगह निवेश किया गया है।
अगर गहनों की बात करें तो प्रशांत किशोर ने अपने नाम सिर्फ एक सोने की अंगूठी घोषित की है, जिसकी कीमत करीब 1,35,000 रुपए बताई गई है। लेकिन उनकी पत्नी के पास करीब 475 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत लगभग 64 लाख रुपए दर्ज की गई है। इसके अलावा चांदी के आभूषण भी हलफनामे में शामिल हैं। अब कमाई की बात। हलफनामे के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में उनकी आय करोड़ों रुपए तक पहुंची है। एक वर्ष में उनकी आय करीब 8,89,00,000 रुपए रही। हालांकि हाल के आकलन वर्ष में यह घटकर करीब 58 लाख रुपए रह गई। हलफनामे में यह भी दर्ज है कि इस दौरान उन्होंने जन स्वराज पार्टी और दूसरी संस्थाओं को बड़ी रकम दान के तौर पर दी, जिसका असर उनकी कर योग्य आय पर भी पड़ा। करोड़ों की संपत्ति है तो करोड़ों का कर्ज भी है। प्रशांत किशोर ने करीब 5,77,00,000 रुपए का बैंक लोन घोषित किया है। उनकी पत्नी पर भी करीब 55 लाख रुपए की देनदारी दर्ज है। यानी संपत्ति जितनी बड़ी है, देनदारियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। अब सबसे अहम सवाल, क्या उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं? जवाब है हाँ। चुनावी हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर ने अपने खिलाफ 8 लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। इसमें पटना के गांधी मैदान, सचिवालय, पीर बहोर, सहरसा समेत अलग अलग थानों में दर्ज मामले शामिल हैं। इनमें धरना प्रदर्शन, सरकारी काम में बाधा, सार्वजनिक व्यवस्था और दूसरे आरोपों से जुड़े मामले हैं। हालांकि हलफनामे के मुताबिक किसी भी मामले में उन्हें अब तक दोषी नहीं ठहराया गया है और किसी भी मामले में उन्हें सजा नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर बांकीपुर के इस चुनाव में प्रशांत किशोर सिर्फ बदलाव का नारा लेकर नहीं उतरे हैं, बल्कि एक ऐसे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं जिनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि मजबूत है, जिनके परिवार के पास करीब 200 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति है, जिनका पैसा बैंक, एफडी, शेयर और बीमा जैसी कई जगहों पर लगा हुआ है, जिनके पास करोड़ों रुपए की ज़मीन और मकान हैं, जिन पर करोड़ों रुपए का बैंक कर्ज भी है और जिनके खिलाफ 8 आपराधिक मामले भी लंबित हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अपनी पहली चुनावी परीक्षा में जनता की रणनीति को कितना पढ़ पाते हैं, क्योंकि बांकीपुर में इस बार फैसला सिर्फ एक विधायक का नहीं होगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का प्रयोग कितना सफल साबित होता है। प्रशांत किशोर की संपत्ति और शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें लोकमत हिंदी। धन्यवाद।